हम 5 मिनट के लिए गीता पर थोड़ा सा है तो आत्मा का भोजन, जो कुछ हमने किया वो भी आत्मा का भोजन है, लेकिन बात वही है कि किसी को चपाती अच्छी लगती है, किसी को पूरी अच्छी लगती है और किसी को कचौरी अच्छी लगती है, तो सबके टेस्ट है अलग अलग। तो 5 मिनट के लिए हम गीता का चौथे अध्याय का 24वां श्लोक हम भोजन करने से पहले उच्चारण करते हैं। उसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। वो श्लोक है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जैसे हम हवन करते हैं तो अर्पण करना, ब्रह्मार्पणम, अर्पण। अर्पण किसको कहा गया है? जो एक लक्कड़ का सुरुवा जिससे हम घी की आहुतियां देते हैं उसे कहा गया है अर्पण, और दूसरे शब्दों में यज्ञ के लिए सुरुवा। और अभी मैं उसको भोजन के साथ कंपैरिजन करूंगी। दूसरे नंबर पर वर्ड है हवि। हवि हमारा जो यज्ञ करने वाले पदार्थ हैं, जो तिल, चावल, शक्कर या और भी ड्राई फ्रूट वगैरह, जो भी कुछ हवन सामग्री, उसे हवि कहा जाता है। और फिर अगला वर्ड है ब्राह्मणा। ब्राह्मणा है ब्रह्म रूप कर्ता, जो यज्ञ करता है उसे कहा गया। और चौथा है इसके बीच में ब्रह्माग्नौ। इसमें कहा गया है ब्रह्म रूप अग्नि में, हम जिस अग्नि में डालते हैं। और 5वें नंबर पर कहा गया भूतम, हमारी जो क्रिया है डालने की। और उसके बाद कहा गया है ब्रह्म कर्म समाधि। ये सब कुछ जब हम अग्नि में हवन करते हुए डालते हैं तो पूरी तरह से ये ब्रह्म रूप की हो जाती है। जब हमने जिस चीज से सबसे पहले उसको कहा, सुरुवा को कहा ब्रह्म है, फिर हमने कहा जो हवन सामग्री है वो ब्रह्म है, तीसरा कहा है जो करने वाला है वो ब्रह्म है, और चौथा है जिस अग्नि में डाला जा रहा है वो ब्रह्म है, और 5वें नंबर पर कहा गया है हुतम। हुतम का मतलब क्रिया, जो हम हवन करने की क्रिया कर रहे हैं वो ब्रह्म है। तो हमें जो उसका फल, ऐसा करते हुए मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है। बार बार ब्रह्म 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 ब्रह्म, इंसान ब्रह्म रूप हो जाता है, तो उसका फल भी ब्रह्म ही होता है। अब हम इसको अपने भोजन के साथ कैसे कंपैरिजन करें? सबसे पहले इसमें वर्ड कहा है अर्पण, जो आहुति देते हैं, हम अपने हाथों से आहुति देते हैं। इन हाथों को कहा गया हाथों से अर्पण करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहा गया है हविर। हविर के बीच में हमारी जो थाली के बीच में भोजन पड़ा हुआ है सारा, वो हमने अंदर उसका भोग लगाना है, उसको कहा गया है हविर। और इसके लिए तीसरे नंबर पर कहा गया है ब्रह्मणा, ब्रह्म रूप कर्ता, जो भोजन कर रहा है, हाथ से किया, थाली वाला जो भोजन है वो सारी हवन सामग्री हो गई, हम अपने अंदर डाल रहे हैं, ब्रह्म रूप कर्ता हो गया। और उसके बाद है हमारे अंदर वैश्वानर अग्नि है, जो हमारे 4 तरह के भोजन को पचाती है। और इसके बीच में 15वें अध्याय में ये भी आया हुआ है, अहम, 15वें अध्याय का शायद 14वां श्लोक है ये, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। मैं वैश्वानर अग्नि बनकर आपके अंदर बैठे हुए 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। और उसके बाद कहा है जो हमारे बार बार ये हम भोजन है, ये भी परमात्मा को भोगने वाला है। हमारे अंदर हृदय में परमात्मा बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय
तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब ये सारा कुछ किया तो हम ये बार बार उस परमात्मा का उच्चारण करते हुए ब्रह्म रूप बन जाते हैं। फिर हमें उस परमात्मा के सिवाय संसार की कोई और चीज नजर नहीं आती। वैसे भी जब देखो, आम तौर पर सब कहते हैं कि जब हम भोजन खाने लगे तो तब केवल परमात्मा का उच्चारण करेंगे। हम संसार के इधर उधर की जो सारा दिन उलझनों में पड़े रहते हैं, भोजन के समय कभी हम ऐसी बात न करें, क्योंकि ये भी हम एक परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। जब हम इस तरह से परमात्मा का नाम लेते हुए उच्चारण करते हैं तो तब हम उस परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। हम बाद में ये भी कहते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। हे परमात्मा, आपकी दी हुई वस्तु है, मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। जब हम ऐसा लेकर करते हैं, परमात्मा की ही वस्तु परमात्मा को ही दे रहे हैं। इंसान जब संबंध बना लेता है, कहता मैंने दिया, मैंने दान किया, तो तब क्या है, हम बंधन में पड़ जाते हैं। जब हम उसके साथ मैं और मेरा शब्द लगा देते हैं बजाय इसके तू और तेरा कहने के, बस फिर हम बंधन में पड़ते हैं। हम आने जाने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं। हमने कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। कोई भी कार्य, भोजन करते समय तो स्पेशली याद रखना है कि चाहे कोई भोजन करते समय आप कोई भजन लगाओ, या मधुराष्टक, दामोदर स्तोत्र, कमल नेत्र, या कुछ भी आप भजन होना चाहिए जिसमें परमात्मा का स्मरण हो, परमात्मा की स्तुति हो। हम उस परमात्मा का किन शब्दों से धन्यवाद करें, हमारे पास ये शब्द नहीं है। और ये अगर बार बार अपने हृदय में आता है, इतना आने के बाद इंसान परमात्मा के सम्मुख होता जाता है। तो हमारा जीवन सार्थक तभी है अगर हम परमात्मा के सम्मुख होकर जीवन गुजारें। अन्यथा पशु पक्षियों में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। मनुष्य को पुराने कर्म करने का अधिकार है, पर पुराने कर्मों को भुगतने का और नए कर्म करने का अधिकार जो है परमात्मा ने मनुष्य को ही दिया है। एक बुद्धि मनुष्य को ही दी है, अन्य योनियों में ये नहीं है। तो इस प्रकार से भोजन करते हुए जब हम ब्रह्म रूप हो जाते हैं, उसका फल भी क्या है, ब्रह्म। हमने हर स्टेप पर ब्रह्म भगवान, निर्गुण निराकार भगवान को ब्रह्म शब्द दिया गया है। उसको सगुण रूप में अगर कहते हैं तो परमात्मा हो गया, ईश्वर हो गया, लेकिन वास्तव में निर्गुण रूप है ब्रह्म। हर समय उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमें केवल उस परमात्मा का ही स्मरण होना चाहिए, ताकि इस संसार में रहते हुए, सहज कर्मों को करते हुए, कर्तव्यों को निभाते हुए हम मूल रूप से परमात्मा को याद रखें। जैसे कमल का फूल होता तो कीचड़ में है, लेकिन खिलता है वो कीचड़ से ऊपर उठ के। हम रहें तो संसार में, लेकिन संसार को अपने अंदर ना बसे। भगवान ये नहीं कहते कि आप अपना गृहस्थ को छोड़ के, अगर गृहस्थ में पांव रखा है, अब बाहर चले जाओ मेरा स्मरण करने के लिए। हमें अपने घर में बैठकर जो परमात्मा ने सुख सुविधाएं दी हैं, जितना स्मरण अच्छी तरह से अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, बाहर कंदराओं में नहीं कर सकते। हमारी बॉडी वैसी नहीं है कि हम बाहर ठिठुरती हुई ठंड में बैठ के या अत्यधिक गर्मी में बैठ के परमात्मा का स्मरण करें। थोड़ी देर के लिए अगर लाइट चली जाती है तो कितनी घबराहट हो जाती है। तो बाहर गर्मी में बहुत गर्मी है और सर्दी में बेहद सर्दी है, तो सबसे ज्यादा गृहस्थ आश्रम को बेस्ट माना गया है। अगर उसमें कदम रखा है, उसमें रहते हुए सारी अपनी गृहस्थ की जिम्मेवारियों को निभाते हुए हम मूल रूप में उस परमात्मा को याद रखें। तो हमारा आज का जो श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक को हम सदा याद रखें। धीरे धीरे रोज रिपीट करने से याद हो जाए और हमें जो फल होगा वो भी ब्रह्म ही मिलेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल हाँ जी।